बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत वन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक दिन महान संत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने और उनकी बातें सुनने आते थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब भिखारी रहता था। उसका नाम माधव था। वह रोज गांव गांव घूमकर भीख मांगता था, लेकिन लोग अक्सर उसे डांट देते थे या भगा देते थे। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना आ गई कि दुनिया में कोई भी उसका नहीं है। वह हमेशा उदास और गुस्से में रहता था। एक दिन माधव ने सुना कि एक महान संत गांव के पास आए हैं, जिनका नाम बुद्ध है। लोगों का कहना था कि उनसे मिलने से मन को शांति मिलती है। माधव ने सोचा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, चलो उनसे मिलकर देखते हैं। अगली सुबह वह धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचा जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे। माधव थोड़ा दूर खड़ा होकर सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी इच्छाएं और उसका क्रोध है। अगर मन शांत हो जाए तो जीवन में सच्ची खुशी मिल सकती है। माधव को यह बात समझ नहीं आई। वह अचानक आगे आया और बोला, हे संत, आप कहते हैं कि जीवन में खुशी है, लेकिन मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख है। मैं गरीब हूं, भूखा हूं और लोग मुझे अपमानित करते हैं। बताइए, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? लोगों को लगा कि यह भिखारी बहुत रूखे तरीके से बात कर रहा है, लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने कहा, माधव। बुद्ध ने फिर पूछा, माधव, क्या तुम मुझे कोई उपहार दे सकते हो? यह सुनकर माधव हैरान रह गया। उसने कहा, भगवान, मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अगर तुम चाहो तो दे सकते हो। माधव को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मेरे पास क्या है देने के लिए? बुद्ध बोले, तुम मुझे अपनी एक मुस्कान दे सकते हो, अपने अच्छे शब्द दे सकते हो और दूसरों के लिए दया दे सकते हो। ये चीजें देने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। माधव कुछ देर तक चुप रहा। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसे लगा कि सच में वह हमेशा लोगों से गुस्से में बात करता था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम दूसरों को खुशी दोगे तो वही खुशी किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास वापस आएगी। उस दिन माधव ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अगले दिन जब वह भीख मांगने निकला तो उसने लोगों से नम्रता से बात की। जब किसी ने उसे थोड़ा सा खाना दिया तो उसने दिल से धन्यवाद कहा। धीरे धीरे लोगों ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा। अब वह गुस्से वाला भिखारी नहीं था। वह हमेशा मुस्कुराता था और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। कुछ महीनों बाद गांव के लोग उसे सम्मान से देखने लगे। कई लोग उसे खाना और कपड़े देने लगे। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने सही कहा था। जब मैंने दूसरों को खुशी देना शुरू किया तो मेरे जीवन में भी खुशी आ गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची दौलत धन में नहीं, बल्कि अच्छे विचार और अच्छे कर्म में होती है। माधव ने उस दिन समझ लिया कि इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर उसका मन अच्छा है तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है।